नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का आरंभिक दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना का विधान है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री, इसीलिए इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। वह गौरवर्ण की है। नंदी बैल पर विराजमान रहती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र और मुखमंडल पर अद्भुत तेज है। वे अत्यंत शांत, निर्मल और सात्विकता की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में माता सती के रूप में जन्मी थीं। वे दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। एक बार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं व ऋषियों को उसमें आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात ज्ञात हुई तो वे बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का आदर सत्कार हो रहा है, लेकिन उनके पति भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। यह दृश्य देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया और क्रोधित होकर जोगाग्नि द्वारा वहीं अपने प्राण त्याग दिए। सती के शरीर त्यागने से पूरा वातावरण शोक और भय से भर गया। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे शोक और क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने क्रोध में तांडव करना शुरू किया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों ने जब यह दृश्य देखा तो सभी भगवान शिव को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। समय के साथ स्थिति सामान्य हुई और सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर में जन्म ली। वे पर्वतराज की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाईं। माँ शैलपुत्री को ही नवदुर्गाओं का प्रथम स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन घट स्थापना या कलश स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। यह दिन साधना का पहला चरण होता है, जिसमें साधक अपने मन को संयमित और शुद्ध बनाकर भक्ति की ओर अग्रसर होता है। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से साधक को आत्मबल, धैर्य और सात्विक शक्ति की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता आती है, परिवार में सुख शांति का वास होता है और कठिनाइयाँ दूर होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से अज्ञान और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। उसे धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यह दिन केवल पूजा का दिन ही नहीं, बल्कि साधना और आत्मा शुद्धि का आरंभिक दिन है। भक्त माँ के चरणों में अपना मन, क्रम और वचन अर्पित कर उनसे आशीर्वाद पाता है। माँ शैलपुत्री केवल हिमालय की पुत्री ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार शक्ति हैं। वे शुद्धता और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। उनके पूजन से मनुष्य के भीतर नई ऊर्जा, स्थिरता और जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने का साहस उत्पन्न होता है। भक्तजन मानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा से रोग, शोक और भय का नाश होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से किया गया साधना का प्रथम चरण ही सफलता की नींव है।
माँ शैलपुत्री की आराधना करने से भक्त के जीवन में समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खुलता है। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना से साधक को जीवन में स्थिरता, आत्मबल और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे भक्ति और पवित्रता का प्रथम स्वरूप हैं और उनकी कृपा से भक्त के जीवन से हर प्रकार के दुख, भय और बाधाएं दूर हो जाती है। नवरात्रि का यह आरंभिक दिन हमें यह शिक्षा देती है कि यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना की शुरुआत करें तो आगे का मार्ग स्वयं सुगम हो जाता है। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हम सबके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का द्वार खोले। दोस्तों, अगर आपको माँ शैलपुत्री की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक एवं प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।